रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में टर्नओवर रेशियो के बाद नेक्स्ट आपकी रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, इसकी दो टाइप है, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल एंड बेस्ड ऑन एसेट। ठीक है, आज हम करेंगे सबसे पहले बेस्ड ऑन सेल। ठीक है, कहते हैं वो हमने प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी होती है, बट किसके बेस पर हमने निकालनी है, हमने बेस लेना है यहाँ पे सेल का। इट मीन्स ये चीज़ तो कंफर्म है कि नीचे हम सब में क्या आएगा, सेल 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 एंड सेल। ठीक है, ऊपर आपको जो जो चीज़ निकालने का बोला, ठीक है, आपने वो वाली चीज़ लिख देनी है। जैसे कि फर्स्ट रेशियो है इसकी जीपी रेशियो। ठीक है, जिसमें कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब इट मीन्स ऊपर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर नीचे डिवाइड बाय ऑलवेज सेल। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखिए हम सेल हमने पहले देखी थी ना, हमने कैसे निकालते हैं। अब देखिए कि हम कॉक्स जिसमें कहते हैं, सॉरी जीपी जिसमें कहते हैं, वो हम कैसे निकाल लेंगे। कहते हैं अगर मैं अपनी सेल में से अपनी कॉक्स को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, जीपी आएगा ना। कहते हैं अगर मैं एक चीज़, ठीक है, एक चीज़ की प्राइस है 200 रुपये। ठीक है, एंड वो जो चीज़ है, ठीक है, उससे मैंने सबसे पहले किसी से ख़रीदा मान लो 150 में। ठीक है, या 180 में। ठीक है, अगर मैंने ये चीज़ कोई भी कॉपी पेन कुछ भी समथिंग, ठीक है, उससे मैंने सबसे पहले 180 में बाय किया। ठीक है, 20 रुपये मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के उससे मैंने 200 रुपये बेचा। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, मेरा प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट मेरा हुआ 20 का। ठीक है, एंड जितने की अपनी सेल की डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो अगेन अगर आपको नेट प्रॉफिट बोला तो ऊपर आपने क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे ऑलवेज डिवाइड बाय सेल एंड मल्टीप्लाई 100। अब देखिए अगेन इसमें मेन चीज़ ये है कि आपने नेट प्रॉफिट वो कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है मैं नीचे, नेट प्रॉफिट कहते हैं कैसे निकलेगा। कहते हैं अगर आपने अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है, जो अपने टोटल अपने पैसा, ठीक है, जो भी अपने टोटल प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कहते हैं उस अपनी कमाई में से अगर मैं जितने भी मैंने जो एक्सपेंस, ठीक है, मैंने देने हैं, जैसे कि अगर मैंने अपना लाइट का बिल पे करना है, जो मैंने अगर अपने को ट्यूशन बच्चे की ट्यूशन फीस पे करनी है, कुछ भी अपने एक्सपेंस पे करने हैं। ठीक है, अगर कहते हैं वो जितने भी एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहते हैं वो मैं माइनस कर दूँ, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है, जैसे कि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है अगर बैंक से, ठीक है, उन वैसे जितने भी इनकम है उन सभी को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितने भी एक्सपेंस हैं बिजनेस के आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, उससे मैंने देने के बाद और जितनी भी इनकम है उनको रिसीव करने के बाद जो मेरे पास नेट प्रॉफिट बचता है ना, लास्ट वाला प्रॉफिट, उससे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ ये है कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें आपके सीधा कहाँ से लिंक होती है, लिंक विद द ऑफिस। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके ऑफिस के साथ लिंक है उससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट किसे कहते हैं हम, डायरेक्ट कहते हैं हम जो चीज़ें आपकी लिंक होती हैं फैक्ट्री के साथ। ठीक है, तो अगेन अगर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है, ऑफिस का खर्चा और ऑफिस की कमाई, ठीक है, ऑफिस का खर्चा माइनस कर दूं एंड ऑफिस की कमाई प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब देखिए सिंपल, अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो तो आपने ऊपर क्या लिख देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे ऑलवेज डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ देखिए कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना कैसे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये जितने फॉर्मूले मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ कि सभी फॉर्मूले ना एक दूसरे के साथ लिंक है, क्योंकि जीपी यहाँ काम आएगा, नेट प्रॉफिट यहाँ काम आएगा। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले लिंक है एक दूसरे के साथ। कहते हैं आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है, कहते हैं कि अपने नेट प्रॉफिट में से मैं, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं एंड नॉन ऑपरेटिंग अपनी इनकम, ठीक है, उन्हें मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग अपनी इनकम है उन्हें माइनस कर दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा मेरा जो प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मैं इस बिज़नेस को, ठीक है, एक बिज़नेस को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, एक बिज़नेस को मैं चला रहा हूँ, तो उस बिज़नेस को चलाने से उस बिज़नेस से मुझे कितना प्रॉफिट अर्न होता है वो मुझे पता करना है। ठीक है, मुझे ये नहीं देखना कि मुझे बनाने पे कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे सिंपल उस बिजनेस को चलाने में, ठीक है, उस बिजनेस की वर्किंग करने में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगेन नेट प्रॉफिट में से, ठीक है, जितना भी मैंने लास्ट मुझे कमाई मिली, कहते हैं उस कमाई में मेरे जितने भी जो एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है, वो मैंने क्या किए थे, माइनस किए थे ना, अभी मैं क्या करूँगी, प्लस कर दूँगी। ठीक है, एंड जितनी भी इनकम की वो मैंने क्या किए थे, यहाँ पे प्लस किए थे ना, यहाँ मैं अब क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आया है नॉन ऑपरेटिंग। अब देखिए यहाँ इस वर्ड का मतलब क्या आता है, तो कहते हैं वो चीज़ें, वो मतलब कि वो आइटम्स, ठीक है, जो आपकी कहते हैं बिजनेस के साथ लिंक नहीं करी, ठीक है, आउट ऑफ बिजनेस है। जैसे कि अगर आपको सपोज आपकी फैक्ट्री में आग लगी, ठीक है, वो आपके बिजनेस का साथ लिंक नहीं था, वो जस्ट अब नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, आपको वो चीज़ें कहते हैं जो आपके बिजनेस के साथ, ना तो आपके फैक्ट्री के साथ, ठीक है, और ना ही आपकी कहते हैं ऑफिस के साथ लिंक हो, नॉट लिंक, उससे हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग का सिंपल मतलब ना, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपके ऑफिस के साथ भी लिंक है, ठीक है, एंड जो आपके कहते हैं फैक्ट्री के साथ भी लिंक है। ठीक है, फैक्ट्री के साथ और ऑफिस के साथ दोनों के साथ लिंक है, उससे हम कहते हैं ऑपरेटिंग। ठीक है, तो इन सभी की चीज़ों के अलावा जो जितनी भी चीज़ें जो आपकी बचती हैं, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका
ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। अब ये रेशियो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं आपने अगर उसी ऑपरेटिंग की कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है। यहाँ आपने क्या निकाला, प्रॉफिट, यहाँ आपने क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। एंड ऑलवेज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नीचे सेल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब अगेन यहाँ आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी हो, वो उसका फॉर्मूला क्या है, कहते हैं जितनी भी आपकी कॉक्स है, ठीक है, उस कॉक्स में अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दूँ तो सिंपल मुझे इतना पता लग जाए कि मैंने चीज़ को बनाने में, ठीक है, इतना एक्सपेंस हुआ, प्लस उस चीज़ को बेचने में, प्लस उसके स्टोर करने में, इस सब चीज़ों में भी मुझे इतना एक्सपेंस हो गया, ठीक है। कॉक्स आपने पहले सीखा था कैसे निकालना है। मेन चीज़ है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके होते हैं दो, एक जिसे कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के ऑफिस के खर्चे और सेलिंग के खर्चे दोनों का मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब देखते हैं इसकी एक एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस करके एक स्पेसिमेन गिवन है, उसमें आपको कुछ आइटम्स गिवन है और आपको बोला आपने क्या निकालनी है, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। जहाँ आपका ऑपरेटिंग रेशियो है जो ना प्रॉफिट वर्ड ना लिखा हो, इट मीन्स वो वहाँ उनसे आप क्या पूछ रहे हो, वहाँ आपको कॉस्ट पूछी जा रही है, इट मीन्स वहाँ आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बताना है, ठीक है। एंड अगर आपको वर्ड आ जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इट मीन्स वहाँ आपने क्या बताना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले देखिए जीपी, अगेन जीपी देखिए आपको अगर ऐसा स्पेसिमेन गिवन है, ठीक है, देन तो आपको जीपी ये पहले गिवन है, ठीक है, देन वो तो अच्छी बात है। अगेन अगर आपने जीपी निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉक्स, ये कॉक्स माइनस सेल, ठीक है, दोनों का डिफरेंस वो होता है मेरा जीपी। यहाँ मुझे पहले गिवन थी जीपी कितना है, 1,04,000 डिवाइड बाय सेल कितनी है, 3,20,000, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 32.5, ठीक है, ये है मेरी जीपी रेशियो। एंड अगेन कहते हैं इससे मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, इट मीन्स नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। सेल तो आपके सेम है, ठीक है, 3,20,000। नेट प्रॉफिट अगर आपको यहाँ सब में गिवन है, ठीक है, जैसे कि इस सब में तो गिवन है मुझे नेट प्रॉफिट, देन आपने सिंपल पुट ही करना है बस, 28,000 डिवाइड बाय 3,20,000, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई 100 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.75, ठीक है। नेट प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट आपको बोला था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको फिर बता देती हूँ। कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रेशियो होती है ना, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, वो कहते हैं क्या इंडिकेट करती है, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ सेल बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अगेन मैंने पहले बोला था ना कि एक बिजनेस को ऑपरेट करने में, ठीक है, कहते हैं उससे जो ऑपरेट करने में, एक बिज़नेस को चलाने में मुझे कितना पैसा मिलता है, कितना प्रॉफिट होता है, उससे मैं कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। कहते हैं उसमें आपने टैक्स नहीं काउंट करना और ना ही किसी तरह का कोई इंटरेस्ट काउंट करना, ठीक है। कहते हैं जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, कहते हैं वो कभी भी इस प्रॉफिट में कहते हैं काउंट नहीं करने, ठीक है, क्योंकि वो दीज आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन और सेल ऑफ द फर्म। कहते हैं ना तो वो प्रोडक्शन के साथ लिंक होते हैं, ठीक है, ना ही वो किसके साथ लिंक होते हैं, सेल के साथ, ठीक है। अगेन ऑपरेटिंग चीज़ें कौन सी होती है, ऑपरेटिंग चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था, वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो कहते हैं प्रोडक्शन के साथ लिंक होती है जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री के साथ लिंक, और एक तो आपके सेल के साथ लिंक, जिसे हम कहते हैं ऑफिस के साथ लिंक, कहते हैं इन सभी को छोड़ के, ऑफिस को, फैक्ट्री की चीज़ों को छोड़ के जितने भी आपके एक्सपेंस, जितने भी आपकी इनकम्स हैं, ठीक है, वो सभी क्या कहलाती हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए कहते हैं अगर मैं अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालूँ तो कहते हैं जितना मुझे नेट प्रॉफिट हुआ था, कहते हैं उस नेट प्रॉफिट में मैंने कुछ ऐसे एक्सपेंस माइनस किए थे जिनका मेरे सेल से कोई लिंक नहीं था, ठीक है, फिर भी मैंने माइनस किए थे। जैसे कि ये देखिए कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, टैक्स की प्रोविजन, ये सभी मेरे सेल पे थोड़ी डिपेंड करती हैं, ना ही मेरे सेल के साथ लिंक है, बट फिर भी मैंने इनको माइनस किया, ठीक है। कहते हैं अगर आपने इन सभी को माइनस किया था ना, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इनको प्लस कर देना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ आपने सिंपल रिवर्स मेथड लगाना ताकि मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट सेल के साथ वाला जो प्रॉफिट है वो मुझे पता लग सके, ठीक है। और कहते हैं जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, वहाँ आप कई तरह की इनकम ऐड करते हो, जैसे कि कमीशन मुझे मिल गया, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिली, ये सब चीज़ें, ठीक है। कहते हैं ये सभी चीज़ें मेरे सेल के साथ या प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं होती हैं, बट अगेन फिर भी मुझे प्रॉफिट हुआ होता है, ठीक है, एंड फिर भी इसलिए मैं इसको ऐड करती हूँ, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट में ये चीज़ें ऐड होती हैं, दैट इज अब मैं यहाँ में क्या करूँगी, मैं माइनस करूँगी, ठीक है। अगेन रिपीट करती हूँ कि नेट प्रॉफिट में, ठीक है, जितने भी एक्सपेंस हैं नॉन ऑपरेटिंग वो अपने पहले माइनस किए हुए थे, ठीक है, अब इसको रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूँगी, प्लस कर दूँगी। एंड नेट प्रॉफिट में जितना भी ये प्रॉफिट है, ठीक है, इनकम, वो अपने पहले ऐड की थी, अब मैं रिवर्स करने के लिए क्या करूँगी, इसको माइनस कर दूँगी, ठीक है। अब आप देखिए नेट प्रॉफिट कितना आपका 28,000, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखते हैं इसमें कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो मैंने पहले माइनस किए हैं, ठीक है, और जो प्लस जो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। सेलिंग के खर्चे,
एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस और ये जनरल एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंस क्या है मेरे ऑपरेटिंग, क्योंकि सेलिंग सेल के साथ लिंक है, ऑपरेट एडमिनिस्ट्रेटिंग आपके किसके साथ लिंक है, ऑफिस के साथ लिंक है, ठीक है, ऑफिस में सेल होती है तो ये भी लिंक है। जनरल एक्सपेंस ये तो वैसे ऑफिस के साथ लिंक होता है, ठीक है। इट मीन्स उसके बाद कहते हैं कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। देखिए कॉस्ट ऑफ फर्नीचर की कॉस्ट वो मेरे सेल के साथ कहीं भी या ना सेल के साथ लिंक है ना ही मेरे प्रोडक्शन के साथ लिंक है। इट मीन्स ये क्या आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ आपने माइनस किया था ना, इट मीन्स यहाँ मैं क्या करूँगी, अभी इसको 1600 को प्लस कर दूँगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को मिला ना, डिबेंचर पे मिला ना आपको, ना ही आपकी सेल है ना ही आपकी ये प्रोडक्शन के साथ लिंक है। बट अगेन मैंने यहाँ पे अगेन माइनस किया, ठीक है आपका, क्योंकि है तो एक तरह का एक्सपेंस ही ना। बट कहते हैं अब मैं इसको क्या करूँगी, फिर प्लस कर दूँगी। उसके बाद आपकी प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये भी कहते हैं आपका जो सेल के साथ है प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं है, बट अगेन आपने इससे माइनस किया था तभी मैं इसको यह रिवर्स करने के लिए प्लस कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। कहते हैं इस साइड में आपको क्या गिवन है, आपके पास एक इनकम आई थी 9600 की, जो कि थी आपकी कंपनसेशन। अगेन ये भी आपकी जो भी चीज़ें कहते हैं अगर सेल के साथ नहीं लिंक, अगर प्रोडक्शन के साथ नहीं लिंक, उससे मैं क्या करूँगी अब रिवर्स। ये मैंने प्लस किया था पहले इनकम को, अब मैं क्या करूँगी यहाँ माइनस कर दूँगी, ठीक है। इन सभी को सॉल्व करने पर आपका आंसर आता है 272,000, ठीक है, 272,000। ये है आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो आपका सेल और प्रोडक्शन के साथ लिंक होके, ठीक है, जो कि जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ की है प्रोडक्शन की या सेल की, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ के उन ऑपरेशन को करने के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो आपका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। इनमें किसी भी तरह का कोई भी नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें नहीं आती। नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें कौन सी होती है, जैसे कि ये वाली जो बिल्कुल भी ऑफिस और अपनी फैक्ट्री के साथ लिंक नहीं करती। एग्जाम्पल बताएं तो एग्जाम्पल आपकी ये लिखी हुई है, ठीक है आपको। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो क्या थी आपकी, सॉरी है ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 48,000, ठीक है, गलती से मैंने कॉस्ट की अमाउंट लिख दी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है आपके पास 48,000, ठीक है, आ गया कि तो कहते हैं 48,000 के साथ अगर मैं डिवाइड करूँ सेल को तो मेरे पास आंसर कितना आता है 15%, ठीक है। देन आपके पास लास्ट आइटम क्या बचती है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने की। इट मीन्स कि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है, ठीक है आपने। तो उसका फॉर्मूला क्या था आपका, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, कहते हैं कि मैं अपनी कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल में क्या प्लस कर दूँ अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन सभी को प्लस कर दूँ, मेरे पास क्या निकल आएगी ऑपरेशन की कॉस्ट, ठीक है। आपके पास देखिए अब हमें मुझे कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट कैसे मैं निकालूंगी, सेल मुझे गिवन है, ठीक है, जीपी मुझे गिवन है, कॉस्ट निकल जाएगी। 3,20,000 में से अगर मैं इससे 1,04,000 को माइनस करूँ तो मेरे पास कॉस्ट कितनी आती है 2,16,000, ठीक है। क्या तो उसके बाद आपके जो जितने भी नो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, ऑपरेटिंग खर्चे कौन से, ये सैलरी का खर्चा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, इन सभी को क्या करूँगी प्लस करूँगी। इट मीन्स 8,000 पहला, देन 4,5,600 सेकेंड, एंड देन लास्ट 2,400, ठीक है। इसकी आपकी अमाउंट कितनी आ रही है 2,72,000, ठीक है। कॉक्स में मैंने क्या क्या प्लस किया है, जितने भी मेरे एक्सपेंस है, ठीक है, देखिए जितने मेरे एक्सपेंस है ऑपरेशन के, जितने भी एक्सपेंस उन सभी को प्लस करूँगी तो मेरे पास ऑपरेटिंग की कॉस्ट निकल जाएगी, सैलरी के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और ऑफिस के खर्चे, ठीक है। इन तीनों को प्लस किया तो मेरे पास कॉस्ट कितनी आएगी 2,72,000। एंड लास्ट में मैंने क्या करना है डिवाइड, बस 2,72,000 डिवाइड बाय सेल, आपके पास आंसर कितना आ गया 85,000, ठीक है।